अगर आप किसी मंदिर में दर्शन करने जाएं, लेकिन आपको मंदिर के अंदर जाने से मना कर दिया जाए या फिर यूं कहें कि मंदिर का मेन गेट कभी खोला ही नहीं जाता, तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात तब होगी जब आपको पता चलेगा कि इस मंदिर को बनाने के बाद एक कारीगर ने आत्महत्या कर ली। मंदिर की मूर्ति हमेशा हवा में लटकती है, मंदिर के ऊपर 52 टन का मैग्नेट लगा हुआ है और भी कई सारी बातें जो इस मंदिर के बारे में कही जाती हैं। साल 1903, जगह उड़ीसा, कोणार्क सूर्य मंदिर। ये वही दिन है जिस दिन सूर्य मंदिर के मेन गेट को रेत और बालू से पूरी तरह से ढक दिया गया था। इस घटना को करीब 118 साल से भी ज्यादा होने को है, लेकिन आज तक भारत सरकार ने इस गेट को नहीं खोला। आप इस मंदिर के आसपास के एरियाज में जा सकते हैं, लेकिन इस टेम्पल की मिस्ट्री आज भी हम सबसे परे है। ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल बार बार आता है कि आखिर क्यों भारत सरकार हम सबसे इस मंदिर के रहस्य को छिपा रही है। आखिर क्या है इस मंदिर के पीछे? क्या ये मंदिर स्थापित है या दूसरे मंदिरों के जैसे ही इसमें भी अनमोल रत्न भंडार छिपे हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर जो सूर्य देव को समर्पित है, इस टेम्पल का आर्किटेक्चर से इतना अनोखा है और बाकी मंदिरों से बहुत डिफरेंट है, जिस वजह से इसे इंडिया के पुरातत्व और 7 अजूबों में गिना जाता है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण साल 1250 में राजा नरसिंह देव ने करवाया था। चलिए जानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की मिस्ट्री और आर्किटेक्चर्स के बारे में। जैसा कि अभी हमने बताया, ये टेम्पल सूर्य देव को समर्पित है, जिस कारण इसका डिजाइन भी सेम सूर्य देव के स्टैचू जैसा है, जिसमें रथ के जैसे ही 12 बड़े पहिए लगे हों, जिसे 7 घोड़े अपनी तरफ खींच रहे हों। इस टेम्पल का आर्किटेक्चर्स बहुत स्पेशल और बहुत ही डिफरेंट है। मंदिर के 12 चक्र साल के 12 महीने और हर एक चक्र दिन के 8 पहरों को दर्शाता है। ये मंदिर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें पहले भाग में सूर्य की किरणें पहुंचती हैं और वही सूर्य की किरणें कांच जैसी धातु से मेन गेट में पड़ती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो इस टेम्पल को बनाने में लाल पत्थर और ग्रेनाइट पत्थरों का यूज किया गया है। एक्सपर्ट बताते हैं कि ये पत्थर राजस्थान से लाए गए हैं। इमेजिन कीजिए 13वीं शताब्दी में कम्युनिकेशन, ट्रेवलिंग, किसी भी चीज की सुविधा नहीं थी, तो इन पत्थरों को राजस्थान से उड़ीसा कैसे लाया गया होगा। ये टेम्पल इतना अमेजिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते, जिसे देखने के लिए इंडिया से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों की संख्या में ट्रेवलर यहाँ आते हैं। पूरे मंदिर में आपको 128 नृत्य कलाओं के स्टैचू देखने को मिलेंगे। कोणार्क के आसपास के लोगों का मानना है कि इस मंदिर में रात के समय पायलों की आवाजें आती हैं। ये वही नृत्यकाएं हैं जो उस समय यहाँ राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी। कहा जाता है मंदिर के ऊपर 52 टन का मैग्नेट रखा हुआ था, जिस वजह से भगवान सूर्य देव का स्टैचू हवा में लटकता था। ये भी कहा जाता है कि इस चुंबक को यहाँ हमला करने वाले विदेशी सैनिकों ने तोड़ दिया, क्योंकि मंदिर के ऊपर रखे मैग्नेट से समुद्र में आने वाली नाव और जहाज मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आकर क्षतिग्रस्त हो जाते थे, इसीलिए उन्होंने इसे तोड़ दिया। कहते हैं जब ये मैग्नेट हटाया गया तो इस मंदिर की दीवारों का संतुलन बिगड़ गया और दीवारों के पत्थर टूटने लगे। लेकिन इस मैग्नेट और इस घटना का कोई भी इतिहास किताबों में वर्णित नहीं है। ये बातें कोणार्क के आसपास के लोगों द्वारा बताई गई हैं। सन 1568 में उड़ीसा में मुसलमानों की संख्या अधिक हो गई थी, या फिर यूं कहें कि उस समय उड़ीसा पर मुसलमानों ने अपना कब्जा कर लिया था, जो हर बार के जैसे ही हिंदू मंदिरों को तोड़ने की कोशिश करते रहे, जिसके चलते सूर्य देव की मूर्ति को बहुत सालों तक रेत के नीचे दबाकर रखा गया। जिसके बाद इस मूर्ति को पुरी भेज दिया गया, जहाँ इसे जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र मंदिर में रखा गया। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ और भी कई ऐसी मूर्तियाँ हैं जिनकी खोज करनी अभी बाकी है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सूर्य देव की मूर्ति जिसे राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है, वही कोणार्क की प्रधान मूर्ति यानी कि असली मूर्ति है। जब इस मूर्ति को यहाँ से हटाया गया, तब से ही यहाँ सूर्य वंदना होना भी बंद कर दिया गया, जिस वजह से यहाँ लोगों का आना बंद हो गया और जिसके चलते कोणार्क मंदिर वीरान हो गया और कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा।
जिसके कई साल बाद इस मंदिर को खोजा गया, लेकिन लंबे टाइम तक ये मंदिर जंगलों से घिरे होने के कारण ये बुरी हालत में पाया गया। कहते हैं हमले और प्राकृतिक आपदाओं के चलते इस मंदिर की कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगी। तो सन 1901 में गवर्नर जॉन वुडवर्ड ने जगमोहन मंडप, जो इस मंदिर का मेन मंडप है, उसके चारों तरफ दीवारें बना दी और उसे रेत और मिट्टी से भरकर दफन कर दिया, जिससे यह मंदिर फिर किसी आपदा से ज्यादा खराब न हो। इस काम को करने में 3 साल लग गए और सन 1903 में ये पूरी तरह से बंद हो गया। वहाँ जाने वाले लोगों को ये भी पता नहीं होता कि इस मंदिर का मेन हिस्सा जगमोहन मंडप, जो अभी तक बंद है, बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस टेम्पल के अंदर के पार्ट्स की खोज करनी शुरू कर दी। बहुत बार लोगों ने इस मंदिर के मेन गेट को खोलने की बात करी, लेकिन अभी 118 साल होने को हैं और आज तक इसे बंद ही रखा गया है। मंदिर को खोलने के लिए कितने बार जिक्र किया गया है ये आप इंटरनेट और कई सारे आर्टिकल्स में देख सकते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे इस मेन गेट को खोलने का इरादा बदल दिया जाता है। लेकिन आज भी एक सवाल मन में आता है, क्या सच में इस मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए बंद किया गया था या इसके पीछे की वजह कुछ और थी? लेकिन ये तो तभी पता चलेगा जब इसके मेन गेट को खोला जाएगा।